नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम कल भी इसी कार्यालय के पास थे। आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आज हालात बद से बदतर बने हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन में एक और शांति बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से जुलाई के महीने में शामती में भारी बारिश के दौरान जमीन धंस रही थी, उसी तरह का नज़ारा इस वक्त यहाँ पर बिजली बोर्ड के स्किल डेवलपमेंट सेंटर के भवन के पास देखने को मिल रहा है। और उससे 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए इस भवन को इस वक्त खतरा बना हुआ है। इस भवन को बने हुए कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। 1.5 वर्ष पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था। 8 अगस्त 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस भवन का उद्घाटन किया था। लेकिन शामती में जो हालात बने थे वो भारी बारिश के चलते बने थे। भारी बारिश उस दौरान प्रदेश में हुई थी। प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी और उसी दौरान वहां पर लगातार जमीन धंस रही थी। स्थिति ये हो गई थी कि 2 किलोमीटर की एक लंबी दरार पहाड़ी में पड़ गई थी और उसके बाद जमीन खिसकनी जो शुरू हुई तो करीब 50 मकान उसकी जद में आ गए थे, जिन मकानों में दरारें आई थी, और एक दर्जन के करीब मकान वहां पर जमींदोज भी हुए थे। लेकिन इस बार हालात उसकी तुलना में थोड़े डिफर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो बारिश नहीं हो रही है, सूखे की स्थिति बनी हुई है और सूखे में इस तरह से जमीन यहाँ पर धंस रही है। उसके कारण बिजली बोर्ड के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। कारण यह है कि यहाँ पर डंगे का निर्माण किया जा रहा है और करीब जब अगस्त 2022 में इस भवन का निर्माण हुआ था तो उसी दौरान बरसात के दिनों में जो बारिश हुई थी तो यहाँ पर जो डंगा लगा हुआ था वो गिर गया था और करीब 1.5 वर्ष तक यही स्थिति यहाँ पर बनी रही। और आज भी जस की तस बनी हुई है। करीब 1.5 वर्ष बाद जब इस डंगे का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर फाउंडेशन के लिए खुदाई हुई और उसके बाद से ऊपर से ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई है। शायद हो सकता है कि ज़मीन को यहाँ की पड़ा नहीं गया हो, क्योंकि पहले भी इस तरह के हालात यहाँ पर देखे जा चुके हैं। जब वर्ष 2015 में उपायुक्त कार्यालय के इस नए भवन का निर्माण हुआ था तो भी बिजली बोर्ड की 3 बिल्डिंगें इसकी जद में आई थी और जमींदोज तीनों बिल्डिंगें हुई थी। वजह थी कि जब उपायुक्त कार्यालय के भवन के निर्माण के लिए जब यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हुआ था तो ऊपर से जमीन खिसकनी शुरू हो गई थी और स्थिति ये हो गई थी कि रेलवे स्टेशन के पास तक दरारें पहुंच गई थी। तो इसी बीच बिजली बोर्ड की 3 भवन थे, आवासीय कॉलोनी थी कर्मचारियों की, और वो कॉलोनी उसमें जमींदोज हो गई थी। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आज आप देख रहे हैं जो यहाँ पर दरारें पड़ी हुई थी वो काफ़ी गहरी यहाँ पर हो गई है और बीच बीच में भूस्खलन भी बीच बीच में हो रहा है। पेड़ था उसको काट दिया गया क्योंकि पेड़ एक खतरा बना हुआ था और जब पेड़ कटा तो उसके बाद ये वाला हिस्सा नीचे बैठ गया है और बिल्डिंग को बचाने की जो चुनौती है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि बिल्डिंग के साथ जो ये फाउंडेशन आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग के साथ बिल्कुल लगती हुई दरार है वो काफ़ी गहरी हो गई। कल इस तरह की स्थिति नहीं थी, आज है दरार गहरी हो गई है। हालांकि मजबूत बिल्डिंग को काफ़ी मजबूती के साथ बनाया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि ज़मीन इसी तरह से खिसकती रही तो उसकी वजह से 5.5 करोड़ रुपए की इस बिल्डिंग को अब खतरा बन गया है। हालांकि प्रशासन नज़रें बनाए हुए हैं, हो सकता है कि एक आधे दिन में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कर्मचारी भी काम करते हैं और वह बिजली बोर्ड का लाइनमैन टीममेट का ट्रेनिंग सेंटर भी है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की का यह स्किल डेवलपमेंट का पहला भवन यहाँ पर स्थापित किया गया है जहाँ पर लाइनमैन को तैयार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी बिजली बोर्ड में लाइनमैन, टीममेट या फिर टेक्निकल स्टाफ की जब भी नियुक्ति होती है तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो यहीं पर होती है। और पहले देवघाट में यह ट्रेनिंग सेंटर एक किराए के भवन में चला हुआ था और आप देख सकते हैं कि डंगे का निर्माण अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है और डंगे का निर्माण आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अभी इतना ही हुआ है और काफ़ी बीच में अब गैप बन गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन की वजह से इस तरह की स्थिति इस वक्त पैदा हुई है। आप
तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार ज़मीन में दरारें देखी जा रही है और इस तरह के हालात 2015 में भी पैदा हुए थे। 2015 में भी बिजली बोर्ड की 3 जो भवन थे वो जमींदोज हुए थे। कारण था कि उस वक्त उपायुक्त कार्यालय का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और मई के महीने के दौरान उन भवनों को काफ़ी नुकसान देखा गया था। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ डंगे लगाए गए थे ताकि ज़मीन को रोका जा सके कि जिस तरह से ये ज़मीन धंस रही है तो उसे रोका जा सके। जब इस भवन का उद्घाटन हुआ तो उसके कुछ ही महीने बाद जो बारिश सोलन में हुई थी तो उसमें बिल्डिंग को सपोर्ट करने वाला डंगा गिर गया था और काफ़ी समय तक मलबा उसका उपायुक्त परिसर में पड़ा रहा। अधिकारियों ने चाहे डीसी सोलन की बात करें या एडीसी सोलन की बात करें तो उन्होंने कई बार मामले को बिजली बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष उठाया कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य किया जाए, डंगे का निर्माण कार्य किया जाए, क्योंकि असुविधा लोगों को भी काफ़ी यहाँ पर हो रही थी। लेकिन जैसे ही बिजली बोर्ड ने यहाँ पर डंगे का निर्माण कार्य शुरू किया तो फिर से वर्ष 2015 की स्थिति एक बार फिर पैदा हो गई। 8 वर्ष बाद वही स्थिति इस वक्त पैदा हो गई है। उस वक्त भी बिजली बोर्ड के भवन ही भूस्खलन की जद में आए थे और अब भी बिजली बोर्ड का यह भवन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा भवन है। करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर है बिजली बोर्ड का और 8 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था। लेकिन आज यह भवन खतरे की जद में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की दरारें यहाँ पर पड़ी हुई है। ज़मीन काफ़ी हद तक गिर चुकी है और जो दरारें हैं वो भवन के साथ अब बिल्कुल लग गई है और जो भवन के साथ दरारें हैं वो भी अब गहरी होती जा रही है। शामती में भी इसी तरह के हालात देखे गए थे। जुलाई के महीने में जब 10 जुलाई को सोलन में जब जमकर बारिश हुई थी और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर जिस तरह की दरार करीब 2 किलोमीटर लंबी दरार पड़ी थी, उसके बाद ज़मीन खिसकनी शुरू हुई थी तो करीब 50 मकान उसकी जद में आ गए थे और जिन्हें प्रशासन ने उस वक्त खाली भी करवाया था। हालांकि 29 ऐसे मकान थे जहां पर रहना संभव नहीं था क्योंकि दरारें जो थी उन मकानों को दोबारा से उनका निर्माण करना भी संभव नहीं था। तो रेट्रोफिटिंग तकनीक से अब उन मकानों को खड़ा किया जा रहा है और वह काम शामती में आजकल चला हुआ है। 3 मकान रेट्रोफिटिंग तकनीक से ठीक किए जा रहे हैं और तस्वीरें यहाँ पर जो भूस्खलन हुआ है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद बिजली बोर्ड के आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पर तैनात हैं और लगातार यह इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लगातार इस तरह के हालात पहले 2015 में भी देखने को मिले थे बिजली बोर्ड को ही और अब इस बार फिर वर्ष 2023-24 में ये एक बार फिर से यह स्थिति पैदा हो गई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम आपसे के साथ है बिजली बोर्ड के स्किल डेवलपमेंट के भवन के पास से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी। आज जो दरारें पड़ी है वो काफ़ी गहरी हो गई और इस तरह के हालात शामती में देखने को मिले थे। शामती के बाद यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार जो दरारें पड़ी है लगातार गहरी होती जा रही है और उसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट भवन जो बहुमंजिला इमारत है, करीब 4 पार्किंग के साथ 4 मंजिला भवन है और इस भवन को खतरा बना हुआ है। 5.5 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ था। निर्माण कार्य को हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। करीब 1.5 वर्ष पहले 8 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था। लेकिन उसके बाद एक डंगा जो यहाँ पर था वो गिर गया था और उसकी वजह से उपायुक्त कार्यालय के परिसर में उसका मलबा गिरा हुआ था। तो उपायुक्त कार्यालय के परिसर में जो पार्किंग है वहां पर लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। बिजली बोर्ड द्वारा करीब 1.5 वर्ष तक उसकी सुध नहीं ली। उसके बाद जब सुध ली तो आज इस तरह की स्थिति बन गई है। कारण है कि
इस बार बरसात में सोलन में जमकर बारिश हुई है। अगस्त के महीने में भले ही प्रदेश में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई हो, लेकिन सोलन में अगस्त के महीने में इस बार करीब सामान्य से 68% अधिक बारिश हुई थी और जुलाई के महीने में भी इसी तरह का मौसम सोलन में बना रहा। तो कुल मिलाकर बारिश बहुत ज़्यादा इस बार हुई है। तो जो उसकी वजह से, क्योंकि डंगा पहले ही गिरा हुआ था, तो यहाँ पर जो ज़मीन थी उसके बाद काफ़ी खराब भी हो गई थी, या हम ये कह सकते हैं कि कमज़ोर मिट्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी लगातार बारिश के कारण। और जैसे ही डंगे का निर्माण कार्य शुरू हुआ और ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई और उसके वजह से आज यह स्थिति पैदा हो गई है। यदि समय रहते डंगे का निर्माण कर दिया जाता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं होती। कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड के जो सिविल विंग है उनकी भी कथित लापरवाही इसमें सामने देखी जा सकती है। यदि वो डंगे का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करते, जैसे ही डंगा गिरा था उसके बाद से ही निर्माण कार्य को शुरू किया जाता, तो शायद इस तरह के हालात यहाँ पर नहीं बनते और आज वह बिल्डिंग खतरे में नहीं होती। जिस भवन को देख पर बिजली बोर्ड को भी प्राउड है, क्योंकि यह स्किल डेवलपमेंट सेंटर हिमाचल प्रदेश का एकमात्र बिजली बोर्ड का सेंटर है जहां पर तकनीकी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण यहां पर दिया जाता है और जितने भी लाइनमैन हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है, टीममेट की ट्रेनिंग यहाँ होती है, एसडीओ जो लगते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है, जेई की ट्रेनिंग, तो सबकी कुल मिलाकर वैसे तो लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर भी इसे कहा जाता है। लेकिन आज यह भवन खतरे की जद में है और आप हालात देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि प्रशासन द्वारा क्या यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि यदि दरारें इसी तरह गहरी होती गई तो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी, यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आने वाले कर्मचारियों की जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। और प्रशासन इस तरह का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इस तरह के हालात बने, क्योंकि लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है और जो दरारें जमीन पे पड़ी हैं वो लगातार गहरी होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने।